जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे नए कानून की। नए कानून की आने की वजह से अब पत्नी अगर पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाती है तो पत्नी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस पति को 6 काम करना होंगे, फिर पत्नी को जितने भी आरोप लगाना है, जितने भी झूठे केस करना है वो कर सकती है, लेकिन पति और उसके परिवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि नया कानून जब आया था तो नए कानून का प्रचार प्रसार भी बड़े पैमाने पर हुआ था, और जब प्रचार प्रसार हुआ था तो लोगों को इस नए कानून को जानने की उत्सुकता भी हुई थी। और सबसे ज्यादा उत्सुक वो लोग थे जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे, और जिस जिस सेक्शन के अंतर्गत केसेस थे उन्हें जानना था कि मेरे ऊपर जो सेक्शन लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, तो उस सेक्शन में क्या प्रावधान है और इसे कैसे साबित किया जाता है और किस आधार पर कोर्ट दंडित करती है। और इसी उत्सुकता की वजह से लोग काफी कुछ कानून के बारे में जान गए, और खास तौर से वो लोग अच्छी तरीके से समझ लिए परिभाषा कि एक सेक्शन क्या कहता है और इस सेक्शन को साबित कैसे किया जाता है, और इस सेक्शन को साबित करने के लिए क्या क्या सबूतों की आवश्यकता पड़ती है, और अगर सबूत ना हो तो सबूत कहां से ला सकते हैं और कैसे अपने केस में उन सबूतों को कहां पर रख सकते हैं, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अगर आपके ऊपर झूठा केस आ गया, शिकायत दी गई, तो सबसे पहले आप उस जांच अधिकारी से मिलिए और जांच अधिकारी से बात करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी से बात करने पर कुछ बात नहीं बन रही है, या फिर वास्तविकता में मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, तो जांच अधिकारी मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर ऐसा भी आपको लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे पास है फिर भी जांच अधिकारी मुझे छोड़ने वाला नहीं है, अरेस्ट कर सकता है, आप तत्काल एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले जाइए। और एंटीसिपेटरी बेल आपको आप जहां रहते हैं वहीं के जिले की न्यायालय यानी सेशन न्यायालय से आपको मिल जाएगी, भला ही केस कहीं पर भी चल रहा हो, या फिर जहां केस चल रहा है आप वहां के थाने से बेल ले सकते हैं, साथ ही आप वहां के कोर्ट से बेल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप जा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद अब आपके पास में एक रास्ता खुल जाता है कि आप अपनी खुल के बात रख सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन बार बार जा सकते हैं, अपने बयान दे सकते हैं, और आपके मन में गिरफ्तारी का डर खत्म हो जाएगा, जो सबसे बड़ा डर पति और उसके परिवार के लोगों के मन में होता है। और ऐसी स्थिति में जब ये केस आता है तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, संयम से काम लेना है, घबराना नहीं है, उत्तेजित बिल्कुल भी नहीं होना, एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना है। क्योंकि कई बार कई लोग आपको गुमराह कर देते हैं, या आप किसी से पूछते नहीं है और गलत निर्णय ले लेते हैं, और आप परेशानी में फंस जाते हैं। नंबर 2, अब आपका अगला कदम है जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके सबूतों को कलेक्ट करिए। भला ही सबूत हैं अभी आपके पास, लेकिन और सबूतों को कलेक्ट करिए। जितना ज्यादा हो सके उतने सबूतों को कलेक्ट करिए, जितना ज्यादा हो सके उतने गवाहों को इकट्ठा करिए, और जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट की कॉपी तत्काल आरटीआई के माध्यम से ले लीजिए। अगर आपको फोटोकॉपी मिल चुकी है, नहीं, हमको आरटीआई से चाहिए। अगर पुलिस के पास है तो हमको आरटीआई से चाहिए, और कोर्ट का केस है तो आपको कॉपी मिल जाएगी, जो कोर्ट में है वो आपको कॉपी मिल जाएगी, वो सर्टिफाई की आवश्यकता नहीं है। तो आपको उस कॉपी को लेना है, उसको पढ़ना है, पढ़ के अब जो आरोप लगाए गए हैं उनके तर्क क्या है वो आपको लिखना शुरू करना है। कॉपी लीजिए, आरोप लिखिए, उसके तर्क क्या है लिखिए, तथ्य क्या है लिखिए, सबूत क्या है लिखिए। ऐसा करके आप लिखना शुरू करिए। आपने हिंदी पढ़ी ना, हिंदी में आता था ना, पहले सारांश लिखो, फिर पद लिखो, ऐसा लिखना होता था ना। तो ऐसे ही आपको यहां पर लिखना है कि भाई आरोप है कि मुझे घर से बाहर निकाला, तो अब आपको नीचे लिखना है तर्क, कि भाई किस आधार पे कह रहे हैं, किसने देखा, कब की घटना है, तथ्य क्या है, भाई मैं तो फला जगह था उस समय, था ही नहीं है, लिखो उसमें, या ऐसा हुआ ही नहीं, या फला व्यक्ति ने देखा। तो आपको तथ्य, तर्क, वितर्क और सबूत, भाई किसी आस पड़ोस के व्यक्ति ने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया हो, आते जाते समय कोई ऑटो वाला ले गया हो तो उसका नंबर वो गवाही के लिए तैयार हो जाए, या फिर कोई बस या ट्रेन से सफर किया तो उसका टिकट आपको मिल जाए, ये सबूत कलेक्ट करिए। तो इस तरीके से आप तर्क, वितर्क, तथ्य और सबूत इन्हें इकट्ठा करना शुरू करिए आरोपों के आधार पर। एक डायरी लीजिए और उसमें लिखना शुरू करिए, क्योंकि जब ये सारी चीजें आप तैयार कर लोगे तो आपके वकील साहब को काफी सुविधा हो जाएगी उस केस में फाइट करने में। मतलब जो वकील साहब के पास दिमाग है वो आपसे 4 गुना है, लेकिन आपने 1 गुना और देके उनका जो पावर था सुपर पावर में कन्वर्ट कर दिया। जहां वो 4 गुना दिमाग लगा रहे थे वहां आपने अपना दिमाग देके 5 गुना कर दिया, तो वकील साहब आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से फाइट कर पाएंगे। नंबर 3, जैसे आपको पता लगे आपके विरुद्ध झूठा केस है, बस यहीं से तैयारी कर लीजिए,
सबसे पहले कोशिश करिए कि भैया आपसी सहमति से मामला निपट जाए तो ठीक, ना निपटे तो ऐसे झूठे केस में आपत्ति लगा दीजिए, री इन्वेस्टिगेशन का आवेदन दे दीजिए, डिस्चार्ज का आवेदन दे दीजिए, रिवीजन का आवेदन लगा दीजिए, क्वेश्चन में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। बट झूठे केस में शांत मत बैठिए, ऐसे केस में आपत्ति लगा के ऐसी विपदा लाइए कि झूठा केस आगे बढ़ ही ना पाए, यही दम तोड़ जाए। नंबर 4, अगर पत्नी ने जानबूझकर झूठा एफिडेविट दे दिया, जानबूझकर, तो तुरंत इसके विरुद्ध आप कार्रवाई करवा दीजिए और आपराधिक मामला दर्ज करवा दीजिए। कई केसेस में देखा जाता है पत्नी जानबूझकर ज्यादा मेंटेनेंस लेने के चक्कर में या अपनी इनकम छुपाकर, अपने एसेट छुपाकर मेंटेनेंस लेने के चक्कर में झूठे सबूत, झूठा एफिडेविट देती है। तो जब भी झूठा एफिडेविट आता है तो आप देखिए उसमें कौन सी लाइन झूठ है। एक आरोप भी, एक लाइन भी झूठ है कि भाई पत्नी को पता है कि मेरी सैलरी 10,000 है और उसने लिख दिया मेरी सैलरी 50,000 है, तो ये एक झूठा एफिडेविट दिया। इसके आधार पर भी आप उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। ये नियम दोनों पर लागू होता है। अगर पति भी कोई चीज अपनी छुपाता है, अपनी सैलरी छुपाता है, बैंक अकाउंट छुपाता है, एसेट छुपाता है, तो यहां पर पत्नी भी पति के विरुद्ध झूठा एफिडेविट देने पर आपराधिक मामला दर्ज करवा सकती है और इसमें सजा का प्रावधान भी, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 5, झूठे सबूत देने पर, कई बार ऐसा देखा गया है, झूठे सबूत, झूठे दस्तावेज, झूठा रेंट एग्रीमेंट, फैब्रिकेटेड प्रॉपर्टी के पेपर, फैब्रिकेटेड सैलरी स्लिप, इस तरह कुछ भी, कोई भी दस्तावेज अगर झूठा प्रस्तुत किया जाता है, तत्काल इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा दीजिए। एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और साथ ही आप चाहें तो कोर्ट में भी इस मामले को दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन जहां पर आपको लगे कि हाँ कुछ फैब्रिकेटेड झूठा सबूत प्रस्तुत किया गया है और उसका आपके पास प्रॉपर सबूत है, आप तत्काल इनके विरुद्ध एक मामला दर्ज करवा दीजिए। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, ये सभी पर नियम लागू होता है। नंबर 6, अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, घबराहट के आरोप लगाए थे, आपराधिक मामले दर्ज कराए थे और ये आपराधिक मामला हार गया, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, जिसने भी लगाया, या कोई अन्य व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसने ये आपराधिक मामला दर्ज कराया था, इसमें भर भर के झूठे आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे और वो नहीं जीत पाया, केस हार गया, तो बस हारने के बाद आप तत्काल इनके विरुद्ध बीएनएस की धारा 248 एक अलग से मामला दर्ज करवा दीजिए, 356 एक अलग से दर्ज करवा दीजिए, इनके ऊपर 2 केस दर्ज करवा दीजिए और इसमें केस दर्ज करवाने वाले को और उसके गवाहों को पार्टी बना दीजिए। मामला अपने आप सेटल हो जाएगा। तो अगर आप ये 6 काम कर लेते हैं तो आपको झूठे केस से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। डरेगा झूठा केस करने वाला और जेल भी जाएगा झूठा केस करने वाला, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको कुछ इस तरीके से इन तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ आगे बढ़ना होगा और आपने कोई अपराध ना किया हो और आपके विरुद्ध कोई सबूत इनके पास ना हो। इस बात का भी ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, मैं हूं, नमस्कार।